अस्सलाम वालेकुम। चले जी 34A क्यों है ये? आज बारिश हो रही है, मिनी लेक्चर है आज। बारिश हो रही है, बाहर हो रही है बारिश, इधर से नहीं हो रही, बाहर बारिश हो रही है। और बच्चे भी हमारे बच्चे कुछ कम है, बच्चे कुछ रह गए। चैप्टर नंबर 4 हमारा चल रहा है। इसमें आज हमने जो सीखना है वो सिर्फ उनकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हैं, शट डाउन पॉइंट सीखेंगे और उनको शट अप करेंगे सारों को जो नहीं आया आज। शट डाउन पॉइंट सीखेंगे, लेकिन शट डाउन पॉइंट सीखने से पहले आपको असाइनमेंट मिली थी जो यकीनन नहीं करके आए आप। ओके, करके आए हैं लेकिन करके आए करके माजा तो अपनी बात वापस लेते, लेकिन आपको समझ कुछ नहीं आया। डायग्राम सही बनाई है आपने, आपके साथ वाले ने अगर डायग्राम सही नहीं बनाई तो इसका मतलब ये आपका कसूर है। जिन्होंने नहीं बनाई वो उसने तो हाँ, ये फिर साथ वाले का कसूर है अगर अभी आपको समझ नहीं आया। ये देखें, यहां तक मुझे पता है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। अब बताएं, हमने रिस्टोरेशन के 2 टाइप्स पढ़ी थी, यानी या तो सुपर नॉर्मल से रिस्टोर कर सकते हैं उसको नॉर्मल, या सब नॉर्मल से रिस्टोर करें। क्योंकि हमने पढ़ा था सर लॉन्ग रन में हम सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, सब नॉर्मल प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते, नॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न नहीं कर सकते। अच्छा, नॉर्मल कर सकते, सुपर नॉर्मल नहीं कर सकते। शाबाश, सुपर नॉर्मल नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। वजह क्या थी? वजह क्या थी? हाँ चले इधर पढ़ेंगे, वजह इधर है, वजह ये बताएं जी। पहले कौन सा रिस्ट्रिक्शन पसंद करेंगे? सुपर नॉर्मल से सुपर नॉर्मल टू नॉर्मल, यानी हम अज्यूम करते हैं कि कोई फर्म जो है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट लॉन्ग रन में अर्न कर रही है, लेकिन ज्यादा देर वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट रिटेन नहीं कर सकी, वापस नॉर्मल प्रॉफिट पे आ गई। वजह क्या बनी देखते हैं। बताइए सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अब मैंने मार्जिनल रेवेन्यू का भी ड्रॉ किया है, एवरेज रेवेन्यू का भी ड्रॉ किया है, उसके बाद आपको पता है हम मार्जिनल कॉस्ट का ड्रॉ करते हैं, मार्जिनल कॉस्ट का भी ड्रॉ हो गया। अब कौन सा रह गया? एवरेज कॉस्ट का ड्रॉ करना है। एवरेज कॉस्ट का कैसे ड्रॉ करूं? सुपर नॉर्मल है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, बताएं जी। कॉस्ट कम होगी किस पॉइंट पे? एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। एट इक्विलिब्रियम पॉइंट ये कॉस्ट कम होनी चाहिए किससे? आपने मुझे बताना सर ये कॉस्ट का ठीक है ही नहीं, एवरेज कॉस्ट का ठीक है? किसी को कोई परेशानी? क्या ये मिनिमम पॉइंट पे इंटरसेक्ट, मार्जिनल कॉस्ट क्या एवरेज कॉस्ट को मिनिमम पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है? और क्या इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे ये एवरेज रेवेन्यू से कम है? ठीक है, तो ये पूरा वाला साबित हो रहा है। ये अब देखते हैं, मुझे नहीं पता, आप पता नहीं कैसे रेवेन्यू कितना है? रेवेन्यू ये है ना टोटल, इधर आपने लिखा ही नहीं क्वांटिटी, कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं? इधर क्वांटिटी और इधर भी कौन सा यार आउटपुट। बताएंगे रेवेन्यू टोटल कितना? क्वांटिटी इनटू एवरेज रेवेन्यू, जो कि ये है सारा, ऐसे ही है ना? ये है भाई, ये टोटल रेवेन्यू है। टोटल रेवेन्यू, कॉस्ट कितनी है? जहां पे एवरेज कॉस्ट का ये इक्विलिब्रियम लेवल पे सर, इक्विलिब्रियम लेवल पे ये है। ये आ गई कॉस्ट, ये नीचे वाली सारी कॉस्ट है। बताएंगे कॉस्ट ज्यादा रेवेन्यू ज्यादा? रेवेन्यू ज्यादा, कॉस्ट कम। और जब रेवेन्यू ज्यादा और कॉस्ट कम होती है तो हम इसको क्या कहते हैं कि प्रॉफिट कौन सा हमारा? यानी इस वक्त आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, ऐसा ही है, साबित हो गया। क्या लॉन्ग रन में आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को रिटेन रख सकते हैं? यानी क्या आप 100 सालों के लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, लेकिन कोई और करने नहीं देगा, दूसरा में करने नहीं देते। ये देखे कि मैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहा हूं, ये भाई भी दुकान ले आता उधर, क्योंकि इनको पता है सर भी परफेक्ट कंपटीशन में है, मैं भी परफेक्ट कंपटीशन में हूं, मैं अपना खोखा उधर से उठा सकता हूं, मैं जाके सर के पास लगा दूं। हुआ कि नहीं हुआ?
सप्लायर ज्यादा हो गए। सप्लायर के डिटरमिनेंट्स आपको याद है क्या? उसमें लिखा हुआ था नंबर ऑफ सप्लायर, उसमें साथ ये भी लिखा होगा कि नंबर ऑफ सप्लायर बढ़ेंगे तो सप्लाई कम हो जाएगी। यस सर वाले ये होता है, ये ओबीडियंट होते हैं। ये सर कुछ भी कहना यस सर, गलत भी बोलेंगे यस सर, समझ आ गई यस सर, नहीं आई फिर भी यस सर। नंबर ऑफ सप्लायर जब ज्यादा होंगे तो सप्लायर ज्यादा ऐसी था। नंबर ऑफ सप्लायर ज्यादा तो सप्लाई ज्यादा, नंबर ऑफ सप्लायर ज्यादा तो सप्लाई ज्यादा, नंबर ऑफ सप्लायर ज्यादा तो सप्लाई ज्यादा, सप्लाई ज्यादा तो राइटवर्ड शिफ्ट क्यों, मूवमेंट क्यों नहीं? मूवमेंट सर प्राइस की वजह से होती है। नंबर ऑफ सप्लायर जो है ये नॉन प्राइस डिटरमिनेंट है S1, ये प्राइस P0 है। ये क्या हुआ? हो ये तो प्राइस कम हो गई, ये तो प्राइस कम हो गई। हमें पहले से पता था प्राइस कम होनी है, हमें पहले से ही पता था प्राइस कम होनी है, लेकिन मुझे नहीं पता, मुझे ऐसे तो नहीं पता। मैं कहता हूं कि जब सप्लायर बढ़ेंगे ना तो सप्लाई कम हो जाएगी ना। चलो जी कम करवाएं, शाबाश। ज्यादा होगी, ठीक है। कम वालों की फिर क्लास होनी थी। नंबर ऑफ सप्लायर बढ़े, सप्लाई क्या होगी ज्यादा, एक न्यू इक्विलिब्रियम बन गया। किस पॉइंट पे? E1 इस पॉइंट पे स्टेब्लिश हो गया जहां पे डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, ठीक है। ये तो फर्म है ऑपरेटिंग अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन है, कैसे पता चला आपको? मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू के कर्व से। शाबाश, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये अगर फर्म है और ये ऑपरेट कर रही है अंडर परफेक्ट कंपटीशन, तो ये फर्म प्राइस मेकर होती है, प्राइस टेकर होगी। प्राइस टेकर होगी तो कहां से प्राइस लेगी? मार्केट से। मार्केट में इस वक्त कौन सा प्राइस प्रिवेल कर रही है? E1 पे, E1 पे, यानी ये प्राइस प्रिवेल कर रही है। अगर मार्केट में ये प्राइस प्रिवेल कर रही है तो फर्म की प्राइस क्या होनी चाहिए? सर वही जो मार्केट में है। मार्केट में इस वक्त ये प्राइस है, फर्म की भी ये प्राइस होनी चाहिए, यही होनी चाहिए। चलिए जी, यही प्राइस जो है वो ड्रॉ करते हैं, ये प्राइस ड्रॉ करते हैं। MR1 equals to AR1 equals to P1। डिफरेंस का बता दें सर। इतना गंद, इतना गंद, इतना गंद। साफ सुथरे लोग हैं हम। ठीक है, ठीक है। अब बताएं, अब बताएं, एवरेज रेवेन्यू किसकी इक्वल है? एवरेज रेवेन्यू किसकी इक्वल है? पहले तो आपने कहा था सर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, एवरेज कॉस्ट कम होनी चाहिए, रेवेन्यू ज्यादा होना चाहिए, ऐसा ही है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, लेकिन ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ज्यादा देर नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि सर जब सप्लायर बढ़ गए उसकी वजह से सप्लाई बढ़ेगी, जब सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। अब मार्केट में ये प्राइस प्रिवेल कर रही है तो फर्म की भी प्राइस नीचे हो जाएगी। जब फर्म की प्राइस, ये प्राइस है ना, फर्म का एवरेज रेवेन्यू नीचे आ गया ना, नीचे इतना आ गया, नीचे जब इतना आया तो मैंने ये देखा कि ये तो एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट की इक्वल हो गया। और हमें पता है जब एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट इक्वल हो जाए तो उस वक्त फर्म कौन सा प्रॉफिट अर्न करती है? नॉर्मल। तो बताएं इस वक्त फर्म कौन सा प्रॉफिट अर्न करी? पहले आप सुपर नॉर्मल कर रहे थे, फिर नॉर्मल। क्या मुश्किल था? ये डिफरेंस का समझा दूं। ये डिफरेंस आपको पता है, ये डिफरेंस आपने कैसे कैलकुलेट करना है? ये बेसिकली कॉस्ट आपकी इधर होगी। मैंने कॉस्ट ड्रॉ नहीं किया, मैंने कॉस्ट नहीं किया। मैंने जब साबित करना है कि नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए तो मुझे क्या देखना है? क्या मैंने
एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट को, वो दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल। एवरेज कॉस्ट किस पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे। क्या नॉर्मल प्रॉफिट में एवरेज रेवेन्यू इक्वल होना चाहिए एवरेज कॉस्ट के? तो मैंने कोशिश करनी है कि मैं एवरेज कॉस्ट के जो मिनिमम पॉइंट है उस पे इसको इंटरसेक्ट करूं। तो मैंने आपको एक 2 नंबर तरीका सिखाया था। 2 नंबर ये सिखाई है कि कॉस्ट, ये देखिए कॉस्ट इधर है, कॉस्ट इधर है, लेकिन ये मिनिमम थोड़ा सा नीचे होगा, मिनिमम थोड़ा सा नीचे होगा, कॉस्ट थोड़ी सी ऊपर है इक्विलिब्रियम की वजह से, मिनिमम प्राइस सॉरी मिनिमम पॉइंट थोड़ा सा नीचे है। मिनिमम पॉइंट से आपने देखना है, मिनिमम पॉइंट पे ये लाइन आनी चाहिए, तो उसकी इक्वल जो है वो देखना है कहां पे डिमांड का पॉइंट आना चाहिए, उतना सप्लाई आपने इंक्रीज करना। इसका कैलकुलेशन का कोई तरीका होगा? इसका सर कैलकुलेशन का कोई तरीका होता है, बिल्कुल प्रैक्टिकल इसका कोई तरीका होता है। हमारी किताब में नहीं है, इंटरेस्टिंगली शुक्र है हमारी किताब में नहीं है, नहीं तो हमारी जिंदगी अजाब बन जानी थी। ठीक है, कोई मुश्किल, नो सर। सब नॉर्मल वाला कर लेंगे, शट डाउन प्रॉफिट का पॉइंट का ये कर लेंगे। ठीक है, चलें। अब एक कॉन्सेप्ट है शटडाउन का, और शटडाउन का जो कॉन्सेप्ट है, शटडाउन का जो कॉन्सेप्ट है थ्योरेटिकली बहुत आसान है। ये एरेज कर दो, ऑनलाइन वाले तो अच्छे बच्चे हैं, वो तो साथ साथ नोट कर रहे हैं। ऑनलाइन वालों आप भी चाय पी लो, पता नहीं कब देखेंगे ये लेक्चर, वो परेशान हो जाएंगे। इधर तो बारिश नहीं हो रही, सर की तरफ बारिश हो रही है। देखें, ये जो कॉन्सेप्ट है शटडाउन का, परफेक्ट कंपटीशन का आखिरी हमारा कॉन्सेप्ट, इसके साथ ही परफेक्ट कंपटीशन खत्म हो जाएगा। परफेक्ट कंपटीशन के केस में हमने पढ़ा कि सर फ्री एंट्री एंड एग्जैक्ट पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है? फ्री एंट्री एंड एग्जैक्ट। आपसे एक सवाल ना पूछूं, एग्जैक्ट कब करेंगे मार्केट से आप एग्जैक्ट? जब लॉस हो रहा होगा। जब लॉस हो रहा होगा तब आप एग्जैक्ट करेंगे। और आप मार्केट में जब दूसरों को प्रॉफिट ज्यादा होगा, जब आप देखेंगे मार्केट में जो फर्म ऑपरेट कर रही है इस वक्त, वो ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है, वो ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है, ज्यादा प्रॉफिट देखे आपके दिल में जो लालच है वो बाहर आ जाएगी। आप कहेंगे आज से हम भी उधर ऑपरेट करेंगे, आज से हम भी वहां पे अपना धंधा खोलेंगे, आज से वहां पे भी बिजनेस खोलेंगे। आप वहां पे अपना बिजनेस ओपन करें, यानी आपने कहा सर अगर प्रॉफिटेबल नहीं है ना, सर अगर वारा नहीं खाता तो मैं क्या करूंगा? भाग जाऊंगा सर, उस फर्म में या उस इंडस्ट्री उस सिचुएशन में जाऊंगा जहां पे मुझे लगेगा कि ये प्रॉफिटेबल है। ठीक है, ऐसे ही है। इससे पहले आपने 2 टर्म सुनी होगी, बल्कि अभी सुन भी लिया आपने, एक एग्जैक्ट। क्या फर्म छोड़ के भाग जाते हैं? क्या आपको पता है शटडाउन और एग्जैक्ट में क्या फर्क है? एग्जैक्ट और शटडाउन में क्या फर्क है? शटडाउन बंद कर देना, शाबाश। शटडाउन जो है वो थोड़े अरसे के लिए, ये टेम्परेरी है। शटडाउन महीने के लिए, 2 महीने के लिए या साल के लिए इसको बंद कर देना। लेकिन एग्जैक्ट बोरे बिस्तरा बांध के दफा हो जाना, बस सीधे वो बंद कर देना, परमानेंटली इसको बंद कर देना, परमानेंटली बंद कर देना। लेकिन शटडाउन में थोड़े अरसे के लिए हम इसको क्लोज करते हैं, बाद में इसको रीओपन करते हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी, सीएनजी स्टेशन वाली एग्जांपल दी थी। उसने 3 महीने के लिए, 2 महीने के लिए सीएनजी स्टेशन को बंद किया था। अब मुझे बताएं वो एग्जिट है या शटडाउन है? बाद में दोबारा इसने ओपन कर लिया। ठीक है, ये बात समझ आ गई। चेक पॉइंट है जी भाई, आपका सवाल था। अगर हम एंट्री करते हैं फिर भी हमें फायदा ना हो, एग्जिट करेंगे। यही तो आज अभी सिखाना है, यही तो सिखाना है। क्या हमें शटडाउन करना चाहिए या एग्जिट करना चाहिए? यानी परफेक्ट कंपटीशन है, आपके पास ऑप्शन है, क्योंकि फ्री एंट्री एंड एग्जिट हमें पता है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। जा भी रहे हैं तो कोई भी नहीं कहता यार क्यों जा रहे हो आप, रिस्ट्रिक्शन कुछ नहीं है, आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं।
लेकिन ऐसे भी तो हो सकता है ना कि हम 2 महीने के लिए बिजनेस को बंद करें और बाद में दोबारा अपना बिजनेस कंटिन्यू करें। सर वो कौन सा पॉइंट होगा कब हम इसको बंद करेंगे टेम्परेरी बेसिस पे 2 महीने के लिए, या कब सिचुएशन वो आएगी जब हम मुकम्मल इसको छोड़ देंगे, हम कहेंगे इसके बाद हमने इस मार्केट में नहीं आना। ये मैं पढ़ाने लगा हूं, किताब से पढ़ेंगे, नोट से पढ़ेंगे, कुछ नहीं समझ आएगा। डायग्राम देखेंगे नहीं आएगा समझ, सिर्फ आइडेंटिफाई हो जाएगा आपको, हाँ इस पॉइंट पे उनको छोड़ देना चाहिए। मैं न्यूमेरिकल कैलकुलेशन से ये कॉन्सेप्ट समझाता होता हूं, और अगर ये न्यूमेरिकल कैलकुलेशन, क्योंकि आप अकाउंटिंग स्टूडेंट है ना, आपको अकाउंटिंग की बातें सही समझ आती है। इकोनॉमिक्स के टीचर कुछ भी बोले ना, आपको पता नहीं क्या कह रही है। सही बात, सही बात। अब आपको मैं आपकी जुबान में समझा रहा हूं, आपकी जुबान में समझा रहा हूं। ये देखें, ये आपकी जुबान में समझाऊंगा आपको, ये मैं आपकी जुबान में आपको समझाता हूं। चलिए ये देखिए, ये आपका बिजनेस है, आपका बिजनेस है, आपका टोटल रेवेन्यू इस साल का आपका टोटल रेवेन्यू है, खुश हो जाए 1 लाख। रेवेन्यू के साथ कुछ कॉस्ट भी तो होती है ना, आपको पता है कॉस्ट कौन कौन सी होती है? सर कुछ फिक्स्ड कॉस्ट भी होगी हमारी और कुछ वेरिएबल कॉस्ट भी होती है, ऐसे ही है। चले फॉर एग्जांपल आपकी फिक्स कॉस्ट है 50,000 और आपकी वेरिएबल कॉस्ट है टोटल कॉस्ट कितनी होगी 125। शाबाश, ठीक है। अगर मैं आपसे नेट प्रॉफिट पूछूं, अगर मैं आपसे प्रॉफिट पूछूं तो बताएं, प्रॉफिट प्रॉफिट बताएं जी, प्रॉफिट बताएं, प्रॉफिट बताएं, प्रॉफिट बताएं, कोत में कितना? ये तो लॉस हो गया, लॉस हो गया ना, क्या करें? छोड़ दें, दुकान बंद कर दें, चले जाएं, क्या करें? जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ जी, क्या करूं? छोड़ दो, बंद कर दो दुकान, बैठ जाऊं घर पे, या कहीं दुकान दूसरी और जगह खोल लूं? हाँ, अगर शॉर्ट रन नहीं, ये तो शॉर्ट रन का ही कॉन्सेप्ट है। शॉर्ट अगर क्यों, अगर क्यों? फिक्स्ड और वेरिएबल है। हाँ फिक्स्ड है, वेरिएबल है, कुछ फैक्टर प्रोडक्शन फिक्स्ड है, कुछ वेरिएबल है, तो ये शॉर्ट रन का कॉन्सेप्ट हुआ। बताएं जी क्या करूं? नहीं, मैं नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। मैं आपने खुद कहा था कि 1 महीने के लिए अगर 1-2 डज पड़ भी जाए ना तो मसला कोई नहीं, आपने खुद कहा था, थोड़ा सा नुकसान बर्दाश्त कर लेंगे। बताइए, शॉर्ट रन है, शॉर्ट रन में 100 साल का भी हो, कोई मसला नहीं जी। बताएं क्या करूं? नहीं, मैं देखता हूं, देखता हूं, शट डाउन करने से फायदा होता है नुकसान होता है, मैं देखूंगा, मैं ऐसे डिसाइड नहीं करूंगा। आप अच्छे इकोनॉमिस्ट नहीं है, मैं साबित हुआ आप अकाउंटिंग स्टूडेंट है। चलें जी, अब आपको जो है वो आपके अंदर इकोनॉमिक्स के जो रूल है वो उजागर करते हैं। अच्छा बताएं जी, इफ क्या लिखा हुआ है? अगर आप शटडाउन नहीं करते और बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं तो आपको कितना नुकसान होगा? 25,000 का। चलो दुकान बंद करें थोड़े अरसे के लिए, चलो बंद कर देते। जब दुकान बंद करेंगे रेवेन्यू कितना हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। कितना होगा फिर रेवेन्यू? कितना होगा? 80 कर लें। दुकान बंद कर दी, रेवेन्यू 80 होगा। ये तेरा कौन सा बिजनेस चल रहा है? रेवेन्यू नहीं होगा, जब दुकान बंद करेंगे रेवेन्यू नहीं होगा, हमारा जीरो हो जाएगा। साल में से 2 मंथ आपने भाई मेरे दुकान बंद करेंगे तो रेवेन्यू नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। शटडाउन लिखा नहीं हुआ, इफ शटडाउन, अगर दुकान बंद करे तो
इसको ये इस बार ही दे दो यार किसी को, फिक्स कॉस्ट जीरो हो जाएगी। फिक्स कॉस्ट कब जीरो होती है? कब जीरो होती है फिक्स कॉस्ट? शॉर्ट टर्म के कॉन्सेप्ट है, फिक्स कॉस्ट जीरो हो ही नहीं सकती। फिक्स कॉस्ट जीरो नहीं हो सकती, बेशक शट डाउन करो। मैंने पहले भी कहा था जिसने रेंट लेना हो ना वो ये नहीं देखता आपकी प्रोडक्शन हुई कि नहीं हुई। आप उसको ये नहीं कहते सर बारिश थी इसलिए मैं नहीं आ सका, मैंने कोई प्रोडक्शन नहीं की। तो शट डाउन का मतलब ये शट डाउन का मतलब ये है आपने दुकान बंद कर दी, बस। यही है। बताएं दुकान बंद की, दुकान का किराया दोगे कि नहीं? प्रोडक्शन नहीं है, दुकान का किराया देना पड़ेगा, हाँ, वो तो लेना ही देना पड़ेगा ना। दुकान का किराया एक फिक्स कॉस्ट है, पड़ेगा। वो देना पड़ेगा। फिर भी चलें दुकान का किराया दे देते हैं। 40,000 है वेरिएबल कॉस्ट। ना वो जीरो नहीं होगी। क्यों जीरो होगी? सर क्योंकि वेरिएबल पर कॉस्ट का ताल्लुक प्रोडक्शन के साथ है। अब हम प्रोडक्शन नहीं कर रहे तो वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं होगी, ये भी क्या हो जाएगी? जीरो। प्रॉफिट कितना हो गया? 40,000 का सर लॉस हो गया। आप तो कह रहे थे सर दुकान बंद करो, आप तो कह रहे थे बंद करो दुकान, सर बैठ जाओ घर। बताओ कौन सा लॉस पसंद करोगे? 25,000 वाला। यानी आप नहीं चाहोगे कि शट डाउन करें इसको? नहीं ना चाहेंगे? आप नहीं चाहेंगे? एग्जिट कर दें, एग्जिट करें। इतना अग्रेसिव डिसीजन एग्जिट करना कोई आसान है? चलें जी, अब देखें एक सिचुएशन ये है, एक सिचुएशन ये है। इसमें बताएं आप शट डाउन करेंगे? नहीं, आप ऑपरेट करेंगे। आप ऑपरेट करेंगे और अच्छे दिनों का इंतजार करेंगे, अच्छे दिनों का इंतजार करेंगे, ठीक है ना? हाँ, फिर एग्जिट करेंगे तो ज्यादा नुकसान होता है, उसको छोड़े, एग्जिट नहीं करते हम। बताएं जी ऑपरेट करेंगे, इसका मतलब हमें शट डाउन नहीं करना चाहिए। नो शट डाउन, नो शट डाउन। फॉर एग्जाम्पल आप ऑपरेट कर रहे थे, रेवेन्यू आपका 1 लाख था, फिक्स कॉस्ट कितनी होगी यार? फिर कह रहा है 15। फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स रहती है। अच्छा 15 बोला, 50 बोला, 50 बोला, 50 बोला, मुझे गलत सुनाई दिया, माजरत। इस बार जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है यस 25 है, लेकिन 125 नहीं। क्या आपने ये नहीं पढ़ा कि हमारी एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू से ज्यादा है? ये क्या आपने नहीं पढ़ा कॉन्सेप्ट जब एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू से ज्यादा? हाँ पढ़ा है ना। तो ये देखो ना, कॉस्ट क्या एवरेज रेवेन्यू से ज्यादा नहीं है? जी बताएं। 70,000 का, शाबाश, 70,000 का प्रॉफिट होगा। आप करो एग्जिट, हम तो शट डाउन करेंगे। आप करो एग्जिट, हम तो शट डाउन करेंगे। आप ऑपरेट कर रहे हैं, आप ऑपरेट कर रहे हैं। जब आप ऑपरेट कर रहे हैं तो वो 75,000 का नुकसान है, हम तो शट डाउन करेंगे, 50,000 का नुकसान होगा। सर पॉज कीजिए। शाबाश जी बताएं, अब आप क्या करेंगे? अब आप ये पसंद करेंगे, ऑपरेट करना पसंद करेंगे। ये है इफ ऑपरेट या इफ नो शट डाउन। हाँ पहले भी नो शट डाउन था, अभी भी नो शट डाउन है। पहले भी नो शट डाउन था, अभी नो शट। बताता हूं दोनों में क्या फर्क है, बताएं जी। अब आप क्या पसंद करेंगे? शट डाउन करना पसंद करेंगे या नहीं? जब पहले वाला केस था तो आपने क्या कहा कि ऑपरेट करना पसंद करेंगे या शट डाउन? ऑपरेट करना पसंद करे थे। सुन ले कि आप शट डाउन कब करेंगे और ऑपरेट करना कब पसंद करेंगे। एक चीज का फर्क है, आप डिफरेंस के किस में? वेरिएबल कॉस्ट में। टोटल रेवेन्यू सेम है, फिक्स कॉस्ट भी सेम है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो हमेशा सेम रही है, चेंज नहीं हो सकती। वेरिएबल कॉस्ट का फर्क है। एक इक्वेशन याद करें सिर्फ इसके लिए, एक इक्वेशन याद करें कि अगर टोटल रेवेन्यू
टोटल रेवेन्यू क्या हो, कम हो किससे, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से। टोटल रेवेन्यू कम हो किससे, एवरेज वेरिएबल, या इसको आप एवरेज रेवेन्यू भी लिख सकते हैं, एवरेज रेवेन्यू लिख लें। एवरेज रेवेन्यू कम है किससे, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तब क्या करेंगे, शटडाउन करेंगे नहीं करेंगे, बताओ। एवरेज रेवेन्यू कम हो, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा हो, तो हम क्या करेंगे, सर अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को कैसे फिक्स कॉस्ट से अलग करें ग्राफ में, ग्राफ में कैसे अलग करेंगे, ये ले ऐसे अलग करेंगे। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को करना है अलग, ये देखें वेरिएबल कॉस्ट को अलग कर दिया मैंने, फिक्स कॉस्ट अलग करके दिखाया ना आपको। ऐसे नहीं करो यार, फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स रहती है, वेरिएबल कॉस्ट आपकी डिफरेंट होती है, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट आपकी डिफरेंट होती है, वो फिक्स होती है। अब ये देखें, जब आपका रेवेन्यू ज्यादा था और वेरिएबल एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कम थी, आपका एवरेज रेवेन्यू ज्यादा था, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कम थी, आपने कहा सर ऑपरेट करें शट डाउन ना करें, यही फैसला लिया था आपने। इसको मैं छुपा रहा हूं अभी, ये नजर तो नहीं आ रहा आपको, ठीक है। आपने कहा सर शट डाउन ना करें, लॉस कितना, शट डाउन करें नुकसान कितना। अब मैं आपसे कहता हूं कि एवरेज रेवेन्यू ये ज्यादा है किससे, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से। एवरेज रेवेन्यू ज्यादा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कम, तो क्या करूं, ऑपरेट करूं कि शट डाउन करूं। एवरेज रेवेन्यू कम है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा, एवरेज रेवेन्यू कम, क्या करूं, सर शट डाउन करें, सर ऑपरेट ना करें। ये देखिए ये भी ऑपरेट है, इस पॉइंट में भी ऑपरेट कर रहे हैं और ये भी हम ऑपरेट कर रहे हैं, ये दरमियान वाला शट डाउन है। बताएं जी, ये अगर पॉइंट है तो फिर हमें क्या करना चाहिए, ऑपरेट करना चाहिए, शट डाउन। दोनों में फर्क क्या है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फर्क है। इसमें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कम है एवरेज रेवेन्यू से, इसमें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा है एवरेज रेवेन्यू से। अब बताएं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा, एवरेज रेवेन्यू कम, क्या करूं, शट डाउन करूं। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा, एवरेज रेवेन्यू से भी ज्यादा, ऑपरेट करें। फिर दरमियान वाली कंडीशन जाएगी नहीं, दरमियान वाले बेस पे आपने डिसाइड करना है। इस बेस पे आप तो डिसाइड करते हैं कि सर ये दो सिचुएशन है या ये दो सिचुएशन है, ठीक है ना। ये तो कॉमन सिचुएशन है एक, ये तो मैंने आपको दिखाया कॉमन सिचुएशन। बेसिकली आपको लॉस दिखाना था, आप भी देख रहे हैं कि ये भी लॉस है, ये भी लॉस है, यहां पे भी लॉस है। अगर हम सिर्फ ये दोनों को देख रहे हैं जिसमें वेरिएबल कॉस्ट हमारी कम है, तो हमें ऑपरेट करना चाहिए, हमें बंद नहीं करनी चाहिए दुकान। हालांकि लॉस भी हो रहा है, हालांकि लॉस हो रहा है, फिर भी दुकान बंद नहीं कर सकते। अगर बंद करते हैं तो ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। यहां पे हम ऑपरेट भी कर रहे हैं और शट डाउन का भी ऑप्शन है, दो ऑप्शन है ये। इसमें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा है एवरेज रेवेन्यू से। अगर मैं दुकान चलाता हूं तो मुझे 75,000 का नुकसान होता है, अगर दुकान बंद करता हूं तो 50,000 का नुकसान होगा। क्या करना चाहिए मुझे, बंद करनी चाहिए, दुकान बंद करनी चाहिए। अगर दोनों इक्वल आ जाए, शाबाश, दोनों सर अगर इक्वल आ जाए। इनका जो सवाल यह है सर अगर ये दोनों इक्वल आ जाए, यानी एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू किसके, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के, तो ये हमारा वो पॉइंट होगा। अगर आप इससे थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो शट डाउन करो, अगर इससे नीचे रहते हैं तो ऑपरेट करो। अगर इस पॉइंट है तो ये बाउंड्री लाइन है, ये बाउंड्री लाइन हमें ड्रॉ करना है, ये बाउंड्री लाइन ड्रॉ करना है। और ड्रॉ करना बहुत आसान, इतना आसान, इतना आसान, आप 2 क्लास से पहले ही सीख चुके हैं। अब कैसे, नॉर्मल प्रॉफिट का डायग्राम आपने देखी है, अब वही नॉर्मल प्रॉफिट की डायग्राम है। करें जरा ड्रॉ करें, चलिए इधर ड्रॉ करते हैं, इधर ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट की डायग्राम ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट की डायग्राम सीखते हैं। बहुत मुश्किल है नॉर्मल प्रॉफिट की डायग्राम, बहुत मुश्किल थी। ये कौन सा टाइप्स ऑफ फॉर्म, परफेक्ट कंपटीशन। यहां पे क्या आना चाहिए, मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट,
पहले मैंने रेवेन्यू कर्व लिखा है, फिर कॉस्ट कर्व। हाँ इत्तेफाकन, फिर बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है, मुझे नहीं पता अभी। मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू प्राइस। अब क्या करूं? मार्जिनल कॉस्ट कर्व, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आइडेंटिफाई करें। जी नॉर्मल प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट बेसिकली नहीं है, बेसिकली ये है एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, यानी एवरेज कॉस्ट कर्व किसके इक्वल होना चाहिए? एवरेज रेवेन्यू कर्व पे। किस पॉइंट पे? हाँ तो ठीक नहीं है। ठीक है ठीक है, बस सिर्फ हमने एक काम किया, एवरेज कॉस्ट की जगह पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट लिख दिया, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट लिखा है। ठीक है ठीक है, मैं बताता हूँ आपका सवाल लेता हूँ मेरा भाई। ये आपको नजर आना ना, ये क्या है, ये कौन सी कॉस्ट है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट तो नहीं है ना, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। इसका मतलब इसमें अभी फिक्स कॉस्ट नहीं है, फिक्स कॉस्ट इसमें ऐड करूंगा तो ये कर्व नीचे आएगा ना और ऊपर जाएगा। अच्छा यानी आप ये कहना चाह रहे हैं सर ये कर्व फिर ऐसे बनेगा? सर नीचे भी तो है ना सर, ये कर्व ऐसे बनेगा, एवरेज कॉस्ट कर्व ऐसे बनेगा ना? ये नीचे भी तो फिक्स कॉस्ट है ना, ये जो नीचे वाला डब्बा तो कॉस्ट भी तो होगी इसमें। ये यहां तक एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। फॉर एग्जांपल आपकी टोटल कॉस्ट थी, टोटल कॉस्ट आपकी 150 थी, इसमें वेरिएबल कॉस्ट है 100 और फिक्स कॉस्ट 50। ये यहां पे जो प्राइस है ये 100 है, बताइए कौन सी कॉस्ट है? वेरिएबल कॉस्ट। इसमें जरा फिक्स कॉस्ट ऐड करें, और जरा फिक्स कॉस्ट ऐड तो करें। अब मेरा भाई बताओ ना, नहीं ऊपर नहीं आने चाहिए, नीचे आने चाहिए। एवरेज फिक्स कॉस्ट में ऐड करेंगे तो 150 इधर आना चाहिए। खुदा को खौफ करो यार, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, इसमें फिक्स कॉस्ट हमें ऐड करनी है। जब फिक्स कॉस्ट ऐड करेंगे तो कॉस्ट ऊपर जाएगी। ये देखें ये एवरेज कॉस्ट है, ठीक है, एग्री करते हैं? ये डायग्राम है शटडाउन की। अब सर अगर एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो तो फिर क्या होगा? ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट है, इस पॉइंट को वो नाम देता है शट अप पॉइंट। लेकिन मेरा जाती इख्तिलाफ है, इसको शट डाउन पॉइंट नहीं कहना चाहिए, शट डाउन पॉइंट नहीं कहना चाहिए। क्यों? इसको मिनिमम पॉइंट कहना चाहिए, इसको शट डाउन पॉइंट नहीं कहना चाहिए। यानी शट डाउन पॉइंट वो पॉइंट होगा जिसमें हम शट डाउन करेंगे। गलत है ये कॉन्सेप्ट, इसको ऐसे इंटरप्रेट नहीं करना। शट डाउन वो पॉइंट है अगर सर इससे थोड़ी सी कॉस्ट ज्यादा हो जाए तो शट डाउन करो, अगर कॉस्ट इससे कम हो तो ना करें। यानी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अगर ज्यादा हो थोड़ी सी भी किससे? एवरेज रेवेन्यू से, तो क्या करेंगे? अगर नीचे है तो ऑपरेट करेंगे। अब से अगर कोई पूछे शट डाउन पॉइंट कौन सा पॉइंट है, क्या कहेंगे? वो पॉइंट जिसमें हमें शट डाउन करना चाहिए। सर पॉइंट तो वो है अगर तो ये इससे ऊपर जाए तो फिर हमें शट डाउन करना चाहिए। सर ये वो मिनिमम पॉइंट है अगर इससे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट थोड़ी सी भी ऊपर चली गई तो शट डाउन करें। नीचे है या इस पॉइंट पे है तो नहीं करना। इस पॉइंट पे हमने डिसाइड करना होता है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। क्लियर हो गया? कोई मसला? सब अच्छा है? क्या करें? छुट्टी करें? देख लेते हैं किताब में क्या लिखा हुआ, देख लेते हैं एक नजर, फिर छुट्टी करते हैं। वैसे तो मेरा प्लान था कि मिंटी भी तैयार है, अब वो कर लेते हैं मिंटीमीटर जी। अब वो कल कर लेते हैं। चैप्टर 4 का ही होना था, लेकिन चले आप इतने सलाह करते हैं तो नहीं करते। हाँ जी कल होगा, तैयारी करके आए, जरूर करके आए। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है या एवरेज कॉस्ट है जी? हाँ सॉरी
शाबाश, इन्होंने आइडेंटिफाई किया, इन्होंने गलती आइडेंटिफाई की है, इन्होंने एक गलती आइडेंटिफाई की है, इन्होंने एक गलती आइडेंटिफाई की है। आई विश कि मेरे पास छोटा कैश हो। इन्होंने एक गलती आइडेंटिफाई किया जो किसी ने भी नहीं की। इन्होंने एक गलती आइडेंटिफाई किया, अभी भी नहीं पता कौन सी, अभी भी नहीं पता, सॉरी, वापस नहीं आना, पूरे दिल से दे रहा हूं। इन्होंने गलती आइडेंटिफाई की है, मैं बताता हूं, ना 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 आप छोड़े, मैं बताऊंगा। सर ये यहाँ पे मिनिमम क्यों आ रहा है? सर ये मिनिमम क्यों है? ये ठीक है, चले अब ठीक है ना, अब ठीक है, पता था तो बताना था ना। नहीं मैं नहीं कुछ कहता। चलें जी, नोट से पढ़ लेते हैं, नोट से देखते हैं नोट्स में क्या लिखा हुआ है। जी सर, वायर तो एक तो लगी हुई है और दूसरी वायर नहीं लगी हुई, वो हम लगा लेते हैं। टेस्ट का सिलेबस बता दूं? 7 तक कर लेते हैं, ठीक है 7 तक कर लेते हैं। नेट कॉलेज का होना चाहिए? जी नहीं, लिखा हुआ है शट डाउन पॉइंट अंडर परफेक्ट कंपटीशन, जो भी हमने स्टडी किया। शट डाउन पॉइंट वो पॉइंट है, इन शॉर्ट रन क्यों कह रहा है? अच्छा, वेयर प्राइस, अच्छा मैं तो फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट को नहीं देखता, अब मैं पता है किस चीज को देखता हूं? हाँ, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को। मैं सिर्फ शॉर्ट रन को देखता हूँ, आप परफेक्ट कंपटीशन नहीं देखते? हाँ शाबाश सर, इसको सिर्फ नहीं देखना कि परफेक्ट कंपटीशन है तो इसमें शॉर्ट रन होगा सिर्फ। वेयर प्राइस इज इक्वल टू, अच्छा प्राइस इसमें लिखा हुआ है सर, आपने तो यहाँ पे गलत पढ़ा है। फिर सर एवरेज रेवेन्यू लिखा है आपने, सर ये तो गलत हो गया। अच्छा एवरेज रेवेन्यू को प्राइस भी बोलते हैं? अच्छा इसको अंडरलाइन करके आपने ऊपर AR लिखा होगा, एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा इसने इसको प्राइस, इस पॉइंट को ये नहीं बोला कि इसको शट डाउन करो, इसने कहा फर्म विल स्टॉप इट्स प्रोडक्शन इफ प्राइस या एवरेज रेवेन्यू फॉल्स बिफोर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इसका मतलब पता क्या? वो कह रहा है कि जब एवरेज रेवेन्यू कम हो, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा हो जाए, एवरेज रेवेन्यू कम और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा, तो हमें ऑपरेट करना चाहिए नहीं, फिर सर हमें शट डाउन करना चाहिए, उस वक्त हमें नुकसान कम हो रहा है। जी ये पढ़ लें, पता नहीं क्या अंग्रेजी मुश्किल से लिखी हुई है। अ पॉइंट एट व्हिच प्राइस इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज कॉल्ड शट डाउन पॉइंट, पता है हमें, फिर क्यों बता रहे? बिकॉज़ इफ प्राइस इज बिलो, अगर प्राइस बिलो एवरेज, अ फर्म कंटिन्यू टू, एक मिनट ये लिखा हुआ है एवरेज रेवेन्यू इज बिलो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, फिर फर्म को क्या करना चाहिए? प्रोडक्शन करनी चाहिए, ऑपरेट करना चाहिए। वो कह रहा है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अगर कम है एवरेज रेवेन्यू से, या एवरेज रेवेन्यू ज्यादा है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, तो फिर फर्म को ऑपरेट करना चाहिए। सही कह रहा है? आप भी एग्री करते हैं? लॉसेस विल इंक्लूड नॉट ओनली फिक्स्ड कॉस्ट बट आल्सो अ पोर्शन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। वो हम देख चुके, जो 25,000 आ रहा है, जो 25,000 है, इसमें क्या फिक्स कॉस्ट है? सिर्फ फिक्स कॉस्ट की वजह से या वेरिएबल कॉस्ट की वजह से भी है? इफ प्राइस, इधर देखें, प्राइस को अंडरलाइन करके आपने लिखा होगा एवरेज रेवेन्यू, मुझे पता है, अच्छे बच्चे हैं। इफ प्राइस या इफ एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, फर्म विल नॉट शट डाउन इट्स प्रोडक्शन इवन इफ इनकर सम लॉस, लॉसी, ये लॉसा है, ये लॉसी है। सर 2 मिनट देते हैं? ठीक है सर 2 मिनट में हम कर लेते हैं, 5 मिनट आपकी तरफ से। बिकॉज फर्म विल हैव सम एक्स्ट्रा रेवेन्यू व्हिच विल बी यूज्ड टू पे पार्ट ऑफ इट्स फिक्स्ड कॉस्ट। इफ प्रोडक्शन इज स्टॉप, लॉस विल इंक्रीज। इफ प्रोडक्शन इज स्टॉप, अगर प्रोडक्शन को बंद किया जाए, अगर प्रोडक्शन को बंद कर दें
अगर इसको शट डाउन कर दें, कोई लॉस आ गया। ये आगे वाला हाँ है ना, ज्यादा है, लॉस ज्यादा है। अब लॉस ज्यादा है, अब क्या करना चाहिए? अब ऑपरेट करना चाहिए। ये बताएं, ये सही है? डायग्राम सही ड्रॉ की है? ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, ये एवरेज कॉस्ट। अब समझ आ गया एवरेज कॉस्ट ऊपर क्यों है? कह पे कि नहीं? चल जल्दी कर। बस ठीक है, इतना ही कॉन्सेप्ट था ये। ओके एवरेज कॉस्ट का क्या हमेशा सर ऊपर जाएगी? हमेशा ऊपर बिल्कुल जाएगी अगर आपने यहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट लिखा हुआ, ठीक है? क्योंकि इसमें हम फिक्स का अब ऐड नहीं ना किया, फिक्स को जब ऐड करेंगे तो कॉस्ट पर तो ऊपर चला जाएगा। एवरेज कॉस्ट का ये जो बना हुआ है, इसको एवरेज टोटल कॉस्ट भी कह सकते हैं। एवरेज टोटल कॉस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है जी। फिक्स भी है, वेरिएबल भी है। कोई सवाल? सब अच्छा, कोई सवाल नहीं है सर, परफेक्ट है सब। ठीक है जी, आज का लेक्चर खत्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।